हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे का फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का नाम है और क्वेश्चन आपके सामने है। थर्मोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। मैं आप सभी को बता दूं कि थर्मोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन बराबर के आते हैं जेईई मेंस में और जेईई एडवांस में। क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री में कैलकुलेशंस होती हैं, कॉन्सेप्ट्स इजी होते हैं, बस मैनिपुलेशन है थर्मोकेमिस्ट्री में। अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो थर्मोकेमिस्ट्री आसान है, बट प्लस माइनस का इसमें बहुत केयरफुल ध्यान रखना होता है। उसी में बच्चों के साथ मैक्सिमम गलती होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने कंसीडर द फॉलोइंग केसेस ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस दे रखी है। क्वेश्चन ने पहली, दूसरी, तीसरी दिख रही होगी आपको सॉरी। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ, क्वेश्चन ने पूछा फॉर्मेशन की एंथैल्पी, और मैं बार बार बता चुका हूं फॉर्मेशन की एंथैल्पी क्या होती है। एक मोल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है फ्रॉम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एट स्टैंडर्ड स्टेट, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन की एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल मेरे को इसी की लिखनी है, कोई क्वेश्चन में मेरे को इसी की निकालनी है, तो बताओ इसको कैसे लिखूंगा मैं कि कार्बन अपने स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होती है। बेटा ध्यान रखना, कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं और उसमें स्टैंडर्ड स्टेट कार्बन ग्रेफाइट होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। और ऑक्सीजन की O2 होती है, कौन सी फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में होती है। और ये क्या बनाता है, ओहो O2 कहां से आ गया सर, क्या कर रहे हो, H2 गैस होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसका एक मोल बनाना है C2H6 का। लिखना सीख लीजिए, आप जहां पे भी पढ़े होंगे ना आपको लिखना सिखाया गया होगा, रटोगे कुछ नहीं आएगा। इस ध्यान से सुन लेना, चाहे आप मेड से पढ़े चाहे किसी और से, कहीं से भी पढ़े, रटने से ये मान के चलना कि नंबर उतने नहीं आते हैं। ठीक है ना, चलिए तो मेरे को यहाँ पे एक मोल बनाना है, ये एरो बनाया है मैंने, यहाँ पे 2 कार्बन आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से देखो। तो इसका जो डेल्टा आर एच होगा ना बच्चा, इसका जो डेल्टा आर एच नोट होगा, या नोट की हम बात कर रहे हैं, सब पे नोट लिखा हुआ है, तो डेल्टा आर एच नोट इस रिएक्शन का बराबर होगा, यहां लिख देता हूं मैं नीचे, डेल्टा आर एच नोट बराबर होगा डेल्टा एफ एच नोट किसका, C2H6 गैस। आराम से देखो, C2H6 गैस। कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पे देखो एक मोल सब्सटेंस बनाना, अरे एक मोल है ना, कुछ नहीं लिखा, मतलब एक मोल सब्सटेंस है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट देखो स्टैंडर्ड स्टेट में कार्बन ग्रेफाइट में मिलता है, हाइड्रोजन गैस में मिलती है, H2 की फॉर्म में मिलती है, कोई दिक्कत। अब आपको इन 3 इक्वेशन से ये इक्वेशन बनानी है। हैश लॉ को अप्लाई करो, जोड़ो घटाओ, किसी से मल्टीप्लाई करो, लेकिन आपको ये इक्वेशन लेके आनी है। मैनिपुलेशन है, बोला तो था शुरुआत में मैनिपुलेशन है। देखो सुनना कैसे करते हैं, ये भी बच्चों को नहीं चमकता। कार्बन कितने चाहिए, 2, मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से, पूरी इक्वेशन को, जी हाँ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कर दिया। हाइड्रोजन कितने चाहिए, 3, मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को 3 से, कर दिया। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसको भी मल्टीप्लाई करना, ठीक है, पता चले इसको मल्टीप्लाई नहीं करा, तो मैं एक बार लिख देता हूं। ठीक है, डेल्टा आर एच नोट बराबर, आपने अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो जैसे इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 1। तो आप ध्यान से देखें, तो आपने क्या किया कि इसको, इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर, क्यों करना पड़ेगा, आओ मैं बताता हूं आपको। आप मेरे को एक चीज बताइए, आपको इन तीनों इक्वेशन से ये इक्वेशन बनानी है, स्टेप बाय स्टेप चला मैं। 2 कार्बन चाहिए थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 हाइड्रोजन चाहिए थे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी मल्टीप्लाई होंगे, अभी मैं करूंगा थोड़ी देर में। चलिए अब सर आपको कार्बन और हाइड्रोजन एक साइड चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, तो जो लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, देखो आराम से, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड आएंगे कि नहीं आएंगे, अरे कुछ तो बोलो, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना। देखो 2 तो कार्बन 3 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत। चलिए मैं एक बार लिख देता हूं, है ना, इतना नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी बच्चों को। ठीक है, पता नहीं सर क्या तो बताना चाह रहे हो आप, ठीक है चलिए तो मैं लिख देता हूं, नहीं तो फिर बच्चे सोचेंगे सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या तो कहना चाहते हो, क्या नहीं आ रहा, पता नहीं आप क्या क्या सिखाना चाहते हो हमको। चलो मैं लिख देता हूँ, 2 ऑक्सीजन 3/2, तो ये 7/2 ऑक्सीजन आ जाएगा गैस में। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कितना CO2 आ जाएगा, 2 CO2 गैस और 3 H2O लिक्विड। ठीक है, अब ये इक्वेशन बनी, डेल्टा एच नोट को भी करना है साथ साथ, ठीक है ना। आप गलती मत कर देना, जैसे अगर मान लो आपको इसके लिए लिखना होता तो आप क्या करते, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं डेल्टा आर एच नोट 1 नाम दे देता हूं, कहीं नाम नहीं दिया ना ऐसा, ठीक है। तो डेल्टा आर एच नोट 1 आपका बराबर होगा, सुनना ध्यान से आपने क्या किया, 2 इंटू डेल्टा एच नोट 2, हाँ भाई, प्लस
3 इंटू डेल्टा एच नॉट कितना 3, ये आपका बराबर होगा डेल्टा आर एच नॉट 1 के। आराम से देखो, अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर नहीं आया, पेशेंस रखो। अब इस इक्वेशन को क्या करें इसमें से कि ये आ जाए, तो आपको मैं एक बहुत आसान सी चीज बताता हूं। जो लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए ना उसको कभी भी माइनस मत करना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से माइनस मत करना, लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करना। अगर जैसे आपको कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए तो इस इक्वेशन को उठाओ, इसमें से माइनस कर दो। देखो 7/2 O2 से 7/2 O2 कट जाएगा, 2CO2 से 2CO2 कट जाएगा, 3H2O से 3H2O कट जाएगा, और ये जो C2H6 है वो उस साइड चल जाएगा। कुछ आया क्या इस दिमाग में, कुछ आया क्या मैंने क्या बोला? ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को उठाओ, इसमें से माइनस कर दो, क्या होगा? 2CO2 से 2CO2 कैंसिल, 3H2O से 3H2O कैंसिल, 7/O2 से 7/O2 गैस कैंसिल, और ये जो C2H6 माइनस में आएगा वो प्रोडक्ट साइड चल जाएगा। समझ में आया क्या कुछ? ये माइनस वाला प्रोडक्ट साइड चल जाता है। क्लियर? तो मैं अब क्या करने वाला हूं कि अब बहुत आसान रह चुका है क्वेश्चन। देखिए, जो आपका पता नहीं कितना बच्चे मुझे पकड़ पा रहे होंगे मेरे समझाने के तरीके को, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पे आपका जो डेल्टा, इसका जो डेल्टा आर एच नोट होने वाला है विच इज इक्वल टू डेल्टा एफ एच नोट। क्योंकि बहुत बारीकी से सुनना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलता कि हाँ ठीक है सुन लिया, ऐसे नहीं चलता इसमें, ठीक है ना। तो इसको अब मैं रख कर देता हूं, ठीक है। चलिए, तो ये बराबर आएगा किसके? डेल्टा आर एच नोट 1 और माइनस डेल्टा एच नोट 1, इसके बराबर आएगा। अब आप इसको उठा के यहां रख दीजिए, तो ये बराबर आएगा 2 इंटू डेल्टा एच नोट 2 प्लस 3 इंटू डेल्टा एच नोट 3 और माइनस डेल्टा एच नोट 1, ऐसे आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकलेगा, ऐसे निकलेगा फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई? जब इस क्वेश्चन को आप इसमें वैल्यूज रखोगे ना, ये और ये माइनस का ध्यान रखना, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 95। अब ये कर लेना यार, कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं। आपका मैग्नीट्यूड में पूछा है, कोई टेंशन वाली बात वैसे भी नहीं है। 95 आपका आंसर आएगा। नहीं आया तो मुझे बताना, आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक करी होगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं। थर्मोकेमिस्ट्री का सबसे फेमस क्वेश्चन है कि इक्वेशन से एक नई इक्वेशन बनाना। कैसे बनाते हैं? बहुत ही आसान तरीका, जो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है किसी नंबर से, प्लस भी करना पड़ सकता है, माइनस भी करना पड़ सकता है, बट आप स्टेप बाय स्टेप करें। ऐसा ही आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में किया गया होगा। जी हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी जब क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसा ही कुछ करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। 3 इक्वेशन दे रखी होती है, चौथी का के पूछा होता है, या 2 इक्वेशन दे रखी होती है, तीसरी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा होता है, तो उसमें भी अपन जोड़, मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस करते हैं। उसी के बेस पे क्वेश्चन था। पहले मैंने इक्वेशन लिखी, अब इस इक्वेशन को मेरे को बनाना था, चाहे मैं इन तीनों को कैसे भी मैनिपुलेट करूं, और एक एक स्टेप मैंने समझाई है। आप भी एक एक स्टेप करें। देखो, क्वेश्चन करते टाइम जल्दबाजी मत करना, क्वेश्चन को करें तबीयत से। ये मेरी स्पीड जो है वो बहुत टाइम में बनी है, आपकी भी टाइम से जल्दी बन जाएगी, मेरे को पता है, क्योंकि आपको तो यही पढ़ना है ना यार। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।